अस्सलाम वालेकुम जी। आज के BRB जा रही है, उसमें भी काफ़ी लोग हैं और पीछे हम लोग जा रहे हैं। इसमें जवार गुलाम अब्बास की क़यादत में हम कलेक्टर शरीफ में बैठे हुए हैं। पीछे जवार साहब का आवाज़ आ गया। हम लोग जा रहे हैं मजलिस शीदी गोड में, और फातिमा ड्रीम सिटी आपने सुना होगा, उसके सामने मजलिस है, तो वहाँ जा रहे हैं सरवर भाई के यहाँ, जिसमें हम सब लोग मिल के जा रहे हैं। 2 गाड़ियाँ ये हैं, एक गाड़ी नदी किनारे पर मौजूद है, तो 3 गाड़ियाँ होंगी इंशाल्लाह, उसमें हम बरत जाएँगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार होके जा रहे हैं। पीछे जवार साईं भी नज़र आ रहे हैं और भाई भी नज़र आ रहे हैं। एक सीट हमने खाली कराई, शायद को हमने BRB में बिठा दिया। हमने कहा भाई जगह नहीं होगी, आप वहाँ बैठे, बंदा अली हमारे साथ बैठेंगे। जवार गुलाम अब्बास भी हैं माशाल्लाह से, और ये जवार साईं की कल्टस है, उसमें जा रहे हैं। लोग हल्के आवाज़ में चलाएँ। और एक गाड़ी नदी किनारे पर मौजूद है, बंदा अली को पिक करने के बाद उनका वेट करेंगे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो जैसे उनसे भी रब्ता हो जाता है तो फिर 3 गाड़ियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिशान भाई को भी नदी किनारे से पिक करते हैं। जी ये बंदा अली साहब को ले लिया है, बंदा अली साहब का वेट हो रहा है। भाई कैसे हैं आप बंदा अली भाई? आपने देर की आने में? वो वुज़ू कर रहा था, मैंने कहा वुज़ू करके चलते हैं, मजलिस में चल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, थोड़ी सी देर हो गई, माजरत चाहते हैं। मौला आपको इस ज़मान में रखे। वज़ू में रहने में तो वैसे ही बरकत है जी। जी चलें, ये हम अपने डिफेंस के एरिया से क्रॉस करके जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोग पहुंच गए नदी किनारे पे। मौलाना साहब आए नहीं, उनका वेट हो रहा है, वो आ जाए तो फिर निकलते हैं। ये गाड़ी भी है और ये हुसैन भी तैयार हो गए। जवार कैसे हैं आप? ठीक है, मजलिस में चल रहे हैं ना आप? चलें जी। कैसे हैं बंदा अली भाई? ठीक है माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा अशरा आपका हुआ। और माशाल्लाह 9 मुहर्रम का भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। जो है मौला आपको सलामत रखे, आपने बहुत ताउन किया। जो है मौला तमाम अज़ादारान को सलामत रखे। जिनमें शिरकत की, जिन्होंने भी जिस तरह का भी ताउन किया, हम तमाम के मशहूर और ममनून है। मौला उनको सलामत रखे, मौला उनकी जो है ना तमाम मुरादें पूरी करे, मौला उनके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। आमीन। और जवार भाई माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, ये मिशन मौला का है, आप कामयाब हुए, हम भी सारे साथ हैं आपके, इंशाल्लाह सलामत रखे। और जवार भाई जा रहे हैं डेली अंजुमन के प्रोग्राम में, डेली अज़ादारी इंशाल्लाह डेली कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, हम वहाँ पे हल्के में उतार दें। अच्छा माशाल्लाह, ऐसा उतर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह भाई, ये सारी पलटून नीचे उतर गई है। और ये देखें शहजादा अली अकबर का फरहान भाई भी आ गए, सब आ गए। मान देर ना है, दिख रहा है मन जाने खास तेरी। हाँ जिशान भाई का इंतजार था, वो भी आ गए। कैसा जिशान भाई, ठीक है? चलें, इजाज़त है? बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये जी हमारे मलीर की बहुत बेहतरीन सोसाइटीज़ हैं, जिसमें ये एक मलीर टाउन है, अलीजी गार्डन है, फलकनाज है, ये मायानाज सोसाइटीज़ हैं। और ये पीछे BRB आ रही है। BRB का एक मज़ा ये है कि उसमें आज हमने 9 बंदे बिठाए, और 9 बंदे में माशाल्लाह लग भी नहीं रही, बेहतरीन चल भी रही है। और कल्टस में हमने 5 बंदे बिठाए। मैं क्रॉस करके गाड़ी निकाल रहा हूँ कहीं जंप पे लगे ना। हालांकि बंदा अली का वज़न 2 बंदों के बराबर है, बाकी हम तो हल्के हैं सारे, तो फिर भी डर है। लेकिन BRB में ये है कि लगती नहीं है। और ये देखें फलकनाज, और ये हमारे पास सिलानी के फ्लैट्स हैं, सिलानी वालों ने बना के दिए हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह मलीर की मायानाज सोसाइटीज़ हैं, सैलानी फ्लैट्स देखें। और ये हमारा फलकनाज आ गया, फलकनाज ड्रीम्स। अच्छे बेंगलोज बने हुए, अच्छे लोग रह रहे हैं। हाँ वाले भाई, ये कोई बारात है मुहर्रम में मुसलमानों की, और ये जा रहे हैं सब देखें। ये दूल्हा आ रहा है, ये शादी है भाई, शादी है, लोग पठान है, उनकी शादी है भाई। ये बारात में गाड़ियाँ हैं जी। हम लोग यहाँ खड़े हो गए हैं क्योंकि मौलाना साहब पीछे आ गए। उन्होंने कहा यार मैं मेमन कोट क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप रुके। तो हम लोग सारे रुक गए यहाँ पे और गाड़ियों से भी उतर गए। और ये देखें, ये मलीर में एक्सप्रेस वे बन रहा है। अभी इस तरफ काम, वो पीछे पानी के पीछे अगर आपको नजर आ रहा हो, वो काम हो रहा है। ये मलीर एक्सप्रेस वे का काम हो रहा है। ये देखें, ये मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है
और ये कयूमाबाद से DHA जाएगा। इसके बनने के बाद बहुत सारा ट्रैफिक का रुझान जो हाईवे से सोराब गोड से और हमारे मेमन गोड से जो कट आता है उसके आगे कैंट की तरफ जो कट है, काफ़ी ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जिनको सेंटर ऑफ द सिटी जाना है, कायदाबाद जाना है, तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगी। आधे मलीर के लोग यहाँ आ जाएंगे, तो ट्रैफिक का रुझान थोड़ा सा कम होगा, रोड पे बर्डन कम होगा। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखें कि ये इतनी नदी में भराई हो रही है, मुहर्रम की भराई करके उसको बना रहे हैं, कभी भी ये मिट्टी बैठेगी नहीं। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। कयूमाबाद से वो बनाते हुए आए और यहाँ पहुँच गए, और इंशाल्लाह इसके आगे जो वो बनेगा तो जल्दी जो वो शुरू हो जाएगा। और हम लोग मायना कर रहे हैं, बंदा अली साहब आ गए, अदा फ़हीम है, ज़वार है, और ये देखें इस तरफ भी काम हो रहा है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। सैमसंग क्लोज़ करें, ये देखें। हाँ, ये नदी के पानी का कुछ बनाएंगे, सेटअप करेंगे कि नदी जब आए, क्योंकि ये थद्दो नालों के नाम से है, मलीर नदी के नाम से है। थद्दो नालो वो दूसरा हमारे घर की तरफ मलीर नदी है जो कायदाबाद से क्रॉस होती है। तो ये जब पानी आएगा तो इसका वो ड्रेन भी बनाएंगे कि पानी जो ईजी जाके गिरे समंदर में, कहीं रुकावट ना हो। ये बच्चे जो है गवर्नमेंट की अच्छे इकदाम कर रही है। गवर्नमेंट ऐसे जो है ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जिनसे जो है पब्लिक को फायदा हो। तो इंशाल्लाह ये करीब जो है ना इससे मुस्तफीद होंगे लोग। आप खुशफहमी है इससे कोई भी आवाम मुस्तफीद नहीं होगी, वो चीज़ होगी किसी को भी जो वो नहीं करेंगे। इसके अलावा पानी आया हेलो ने गाड़ी में हेलो भाई। किबला का इंतज़ार था, किबला भी आ चुके हैं। चले 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 जी, बैठे बैठे। हेलो व्यो व्यो सब व्यो भाई, जल्दी बैठे 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 लेट हो गए भाई। किबला का इंतज़ार था, किबला आ गए बस। हाँ, तो मैं किबला ने 4 बजे कहा था ना मेंबर टाइम, हम फिर तैयार हो गए थे सब। 5 बजे नहीं मुझे आपने 4 बजे मेंबर टाइम रिकॉर्ड मुझे कहा, हम आपको 5 बजे पेपर देंगे, 4 साढ़े 4 बजे आ चले चले बैठे ओके चलें जी। हेलो एडी मौसम सुबह अल्लाह आए कितने यारों ना बाकी कौन चाहिए मोशन थी अच्छा वो घट छोड़ी के सही मुंह दी छे बोलन के अबू कहां छादा तो बिहार ई आए ना पानी करोला है बोली साहब अच्छे भी नहीं। हाँ, ये है जी मेरा हसीन मलीर, देखे कितना प्यारा मलीर है, सब्ज़ व ग्रीन। और मौसम की तो क्या बात करें, अभी जब हम कंडियारो गए थे तो अलमान अलफीस गर्मी थी भाई, और यहाँ देखें धूप ही नहीं है, मज़े ही मज़े हैं, ठंडी हवाएं, प्यारा मौसम, प्यारे लोग। वहाँ के भी अच्छे लोग हैं, प्यारे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा मज़ा है। शायद यहाँ पैदावार हमारी यहाँ की तो इसलिए ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा है। ना गया सुनो ना आ गया भाई। ये बाइक वाले आगे जो जा रहे हैं, हमें जगह पता नहीं थी, हमने फ़ोन किया सर्वर भाई को, तो इन्होंने इनको भेज दिया है और ये हमें लेके जा रहे हैं। और ये देखें, ये फातिमा ड्रीम सिटी है बाबू भाई की, जो कि मॉडल कॉलोनी के, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी है, और माशाल्लाह नो डाउट बेहतरीन है।
ये जी फातिमा ड्रीम सिटी पे हम लोग पहुंच गए और इसके सामने किसी गली में उनका घर है, वहाँ मजलिस है। अभी यहाँ सुना है कि बिजली नहीं आई, गैस नहीं आया, लेकिन सोलर से ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बिजली, और गैस के लिए LPG यूज़ हो रही है। हाँ ना उन्होंने लगाई आप पंहिंजो सोलर, अब बिजली यूनिट ॾियनि था 50 रुपया, उन सां कनि था सॼो सिस्टम। न कब्ज़ा न तो ऐं साम्हूं जेको वेठो आहे कोबरा आहे। नाना बनो था शहर छयो था, नाना बनो था शहर छयो था, थी व्यासी धारो धार होयला आया रोंदा सारो सा होयला आया रोंदा सारो सा। इरफान जो पाया तो अली याद आया, दिल में कुरान समाया तो अली याद आया, इरफान जो पाया तो अली याद आया, दिल में कुरान समाया तो अली याद आया, इरफान जो पाया तो अली याद आया। हाँ दमानो पैगंबर है हज़रत ईसा, यूनुस खिज़र इलियास के हज़रत मूसा, वक्त हिन पर भी जो वक्त हिन पर भी जो आया तो अली याद आया। काबा जब सामने आया तो अली याद आया, काबा जब सामने आया तो अली याद आया, कर और पहलवान हजार सैकड़ों सूर मथे और पहलवान हजार, जो थे खैबर मर्द का जिक्र जब मर्द का जिक्र जब आया तो अली याद आया, इरफान जब आया तो अली याद आया, दिल में कुरान समाया तो अली याद आया, इरफान जो पाया तो अली याद आया, जिस्म के एक दाती टुकड़े
सुखों की बरसात हुई, उड़ते हुए सर देखे, रन में अब्बास जनाब, रन में अब्बास जब आया तो वली याद आया, इरफान जब आया तो वली याद आया, अजमाइन मिनल आन बल मिनल वक्तिल विलादते हा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं सलवात का एक मर्तबा फिर मुतमन्नी हूँ आपसे। हज़राते गिरामी मवालियान हैदर करार, आशिकान मुजतबा, परवरदिगार इस फर्श बिछाने वाले को, फर्श बिछाने वाले की मदद करने वालों को, फर्श पे आने वालों को, अपनी अपनी शरई हवाइज लेकर यहाँ आने वालों को, सबको अपनी बारगाह में परवरदिगार मुस्तजाब फरमा। आने उसकी इस ड्यूटी को, सबकी ड्यूटियों को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तूने हमें जो दीन अता किया है, हमें उसी दीन पर कायम दायम फरमा। मरे तो उसी दीन पर मरे, जिंदा रहे तो उसी दीन पर जिंदा रहे। असल में ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपसे गुफ्तगू का आगाज किया कहाँ से। मसला ये है कि हमारे साहिब भाई ने हमें जरा थोड़ा सा परेशान किया है, और कल किया था, और विशेष अंदाज से किया था कि उन्होंने कुछ फरमाइश की थी कि ये भी पढ़िएगा। तो अब जहन इस वक्त बटा हुआ ये है कि सोच ये रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ कि मैं वहाँ तक ला सकूँ, इसलिए बड़े इत्मीनान से तमहीदी बात बांध रहा हूँ। देखिए, हो सकता है परवरदिगार आलम की गैब से मदद हो जाए, इसलिए कि यहाँ पर बैठ के घर से कोई रट्टा मार के तो आता नहीं हूँ मैं, कि कुछ चीज़ें याद करके आ गया शादाब भाई, और याद करने के बाद जैसी वहाँ याद की थी वो यहाँ आके पढ़ दी है। अब मामलात बहुत आगे निकल गए हैं, अब चूंकि अली के दरवाजे से वाबस्ता हो गए हैं, आसान कर देता हूँ, अब रट्टा मार के हिल हिल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो मामला ये हो गए हैं कि अब सरीहतन जो रिवायात पढ़ी हैं, जो फरामीन पढ़े हैं, जो तफसीर पढ़ी है, वो जो जहन में मेरे इस वक्त समाई हुई है। सरोवर भाई अगर इजाज़त हो तो बदतमीर मान रहा हूँ ये, तो उसके बाद जो है जो जब जैसे जैसे परवरदिगार आलम की ज़ात ये बातों को जोड़ती रहती है, क्योंकि ये इस बात का तो अकीदा है कि मिंबर पे इंसान वही बोलता है जो उसकी मर्जी हुआ करती है, या उसकी मर्जी होती है या इनकी मर्जी हुआ करती है। इसके अलावा तो जो है मामलात नहीं है। इंसान में अपनी मर्जी से जो 4 बातें 5 बातें बोल रहा हूँ, अगर उसमें गलत बात आ जाए तो समझ जाइएगा इसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है। अब ये वो शैतान है जो बोल रहा है। मिंबर फ़कत रसूल का है, रसूल के मिंबर पे फ़कत और फ़कत फ़ज़ाइल मोहम्मद और मोहम्मद बयान होते हैं। किसी गैर के फ़ज़ाइल बयान होते हुए नजर आ जाए, समझ जाइएगा यहाँ शैतान की मिलावट शामिल हो रही है। बात पहुंच रही है, बहुत ही आराम से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक आयत पढ़ी, और आयत ऐसी नहीं है कि जिसका तर्जुमा इंतहाई मुश्किल तरीन आयत हो, जो इंतहाई आपने कभी कुरान पढ़ते हुए अगर नजर आ तमाम होने की। अब इस्लाम भेजने की बारी नहीं थी, इस्लाम के तमाम की बारी थी
इकमाले दीन की बारी थी, इत्मामे नेमत की बारी थी। जब इत्मामे नेमत की बारी थी तो हमने इत्मामे नबूवत के जरिए इत्मामे नेमत को किया है, बेशक, वाह फिर वाह। दीन तमाम किया है। रसूल के बाद दीन नहीं आया है, रसूल के दौर में दीन तमाम हुआ है। वाह, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती की आयत कह रही है कि ये दीन रसूल के दौर में तमाम हुआ। सादी सादी बात कर रहा हूँ कि रसूल दीन रसूल के दौर में तमाम हुआ है, यानी आया पहले था, मुकम्मल रसूल के दौर में हुआ है। पढ़ते जितनी देर में आप कुरान खत्म करेंगे उतनी देर में हैदराबाद पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका तो छोड़ दीजिए, अमेरिका कहाँ पहुंचेंगे आप? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सही है, कोई अच्छी पढ़ने वाला तलफ्फुज वाला। अच्छा, एक एतराज ये होता है जिंदों पर नहीं रोया जाता, जिंदा से वो कह रहा है शहीद जिंदा होता है और जिंदों पे नहीं रोया जाता है ना। और इमाम हुसैन शहीद है, शहीद यानी जिंदा है, जिंदा है तो उस पर नेमत का शुक्र अदा किया जाए। पहली बात तो क्लियर कर दूं, हम हुसैन की शहादत पे नहीं रोते, हुसैन की मजलूमियत पे रोते हैं। इस बात को अपने मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, आप लोगों से नहीं, बड़ों से नहीं है, आप लोग बेहतर जानने वाले हैं। बस बात की तारीफ करते रहिएगा कि मुझे बच्चों को बताना है। यूं इनसे जो सवाल होता है, ये जब पलट कर बार करेंगे तो फिर वो जुमले निकलेंगे। शियों से पंगे नहीं लेना, शियों का बच्चा भी आलिम हुआ करता है। वजह यही है कि शियों के यहाँ मजलिस होती है, शियों की मजलिसों में बच्चा आलिम हो जाया करता है। शहीद जिंदा है, जिंदा का मातम नहीं है, जिंदा पे गिरिया नहीं है, जिंदा पे रोना नहीं है। तो जब तुम्हारा बाप रो रहा था उसको क्यों नजर नहीं आ रहा था? मैं तुम्हारे अपने घर वाले बाप की बात नहीं कर रहा, उस बाप की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से नस्ल आदमियत है। आदम जब उतारे गए थे हव्वा की याद में रो रहे थे। मुसलमानों जाओ आदम को मना करो, जिंदों पे नहीं रोया जाता। बाप रो रहे थे या नहीं रो रहे थे? जल्दी जल्दी फिक्रे कहते, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आदम भाई बिल्कुल होता है, नबी को जानता भी है, तुम्हारा नबी को जानता है, मेरा नबी तो सब कुछ जानता है, जानता है। अगर मैं आसान बता रहा हूँ, मैं आसानी से बात कर रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज पाकिस्तान में कोई नबी आ जाए तो उसे पता होगा कि कश्मीर में क्या चल रहा है। नहीं बिल्कुल होगा, पता होगा नहीं पता होगा, बेबहरा होगा, इल्मी नहीं होगा, इल्मी नहीं होगा तो फायदा क्या उसके नबी होने का? गालिबन ये इतवार को मजलिस हुई थी ना, मेमन कोर्ट में जो मजलिस हुई थी गुलशन में, कौन सा गुलशन है माजर, जो मुहर्रम का पहला इतवार था, उसमें जिसमें मैंने खिताब भी किया था 4 मुहर्रम को गुलिस्तान। खून किसका था? भेड़िए का, यूसुफ का, भेड़िए का। साथ सब देंगे तो बात करूंगा। भेड़िए का। अच्छा, मार दिया था अपने भाई यूसुफ को? नहीं, क्या किया था? कुएं में डाल दिया था। और फिर कमीज उतरवाली थी, जी, और कमीज पे किसका खून लगाया? भेड़िए का। क्या कहना, वाह वाह बिस्मिल्लाह। मैं कोई बात नहीं कर रहा, ये सवाल बात कर रहे हैं। जानवर का खून लगाया किस पर? कुर्ते पे। कुर्ते पे। अल्लाह की क्या कहा, ये कौन है? यूसुफ का खून है। ये किसका खून है? यूसुफ का। मुझे कहीं तो दिखाओ कि याकूब ने उस कमीज को फाड़ा हो। कहीं तो दिखाओ कि याकूब ने, मेरे नबी याकूब ने उस कमीज को जलाया हो और ये कहा हो कि झूठ बोल रहे हो कि इस पे यूसुफ का खून नहीं है। मुझे ये जरूर मिलता है कि ता जिंदगी उन्होंने उस कमीज को संभाल के रखा कि मुझे इसमें से यूसुफ की खुशबू आती है। ना खून यूसुफ का,
ना यूसुफ का खून, लेकिन यूसुफ के खून, उस खून को तशबीह दी गई, शबाहत दी गई कि ये यूसुफ का है। नबी अल्लाह ने एहतराम से रखा, मसल देते कि नहीं ये भेड़िए का खून है, लेकिन चूंकि शबाहत दे दी गई इसलिए एहतराम हो रहा है। नबी का खून नहीं था तब भी नबी अल्लाह याकूब एहतराम कर रहे हैं। हम तो शबाहत देते हैं ये जुल्जना हुसैन का वो घोड़ा, जभी तो एहतराम करते हैं। अब अगर किसी को एतराज है कि हम ये शबीहान का क्यों एतराम करते हैं, तो जाओ पहले याकूब पे एतराज करो, फिर हम पर एतराज करो। एतराज करने वाला फौरन आया कि शबीहात जो बनाई थी वो याकूब ने थोड़ी बनाई थी। क्या बात है, क्या बात है। बनाई तो किसी और ने थी। जी जी। वो आपने अगर ना कहते तो शायद मैं आज इस रंग की मजलिस में ना होता, लेकिन चूंकि आपने साजिद भाई ने मुझे छेड़ा था कल, तो मैं इस वजह से ये सारी मामला आज करा। यूसुफ ने थोड़ी बनाई थी, ना याकूब नबी ने बनाई तो किसी और ने थी। बहुत तो कहीं और से आ जाए, आपके पास आ जाए तो एहतराम कर, खुद ही बनाते हैं, खुद ही एहतराम करते हैं। अच्छा, खुद ही बनाते हैं, खुद ही एहतराम करते हैं। अच्छा, हम फिर भी अक्ल वालों की शबाहत नहीं बनाते, हम आलम की छवि बना लेते हैं, ताबूत की छवि बना लेते हैं, एक जुल्जना बनाते हैं बस। वो भी ये कहते हैं कि ये हुसैन का घोड़ा नहीं है, उसकी छवि है, उस जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल उस जैसा है, उसको तसव्वुर में ले आते हैं। हाँ ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अच्छा, वो किसी को एतराज़ हो जाए तो मुझे बगैर कोई मुश्किलात के मुझसे पूछ लेना, मैं अभी मोबाइल में चीज़ रखी हुई है, आपको दिखा सकता हूँ। सही है, शबियात खुद तो नहीं बनाते, दूसरा बनाने तो बनाते। मैं ना बनाते अगर मुसलमानों की अम्मी जान ना बना रही होती मेरा भाई, बहुत एहतराम से, बहुत एहतियात से, अगर मुसलमानों की अम्मी जान ना बना रही होती तो हम भी ना बनाते। मुसलमानों की अम्मी जान ने कब बनाया? रसूल आए, घर में दाखिल हुए, चंद गुड्डे पड़े थे, गुड्डे गुड़िया, क्या कहो इससे आगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, छोड़े, गुड्डे गुड़िया पड़ी थी, बचपने का शौक था और गुड्डे गुड़िया रखे। उसमें से एक घोड़ा था जिसके दो पर थे। नहीं अभी रुकिएगा, शायद भाई इससे ऊपर की बात है। रसूल आए, उन्होंने सब कुछ देखा, उसके बाद कहा ये क्या है? क्या घोड़ा है जिसके दो पर है? कहने के घोड़े के भी दो पर हुआ करते हैं। घोड़े के भी दो पर हुआ करते हैं। ये कौन सा घोड़ा है जिसके पर है? क्या आपको नहीं पता? सुलेमान नबी के पास एक घोड़ा था जिसके दो पर थे। बात सुन ली? बिस्मिल्लाह। मुझ पे एतराज क्या हुआ? ये काफिर, क्यों भाई, क्यों काफिर है, क्या कुफर कर दिया? ये शबीहात बनाकर उसको पूछते रहते हैं। माशाल्लाह, ये शबीहात बनाते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको मानते रहते हैं, उसी का एहतराम करते रहते हैं। मुसलमानों, सबसे पहले इस कुफर की इब्तिदा आपकी अम्मी जान ने की है। हजरत सुलेमान के घोड़े की छवि बनाकर रसूल को दिखाई गई कि ये हजरत सुलेमान के घोड़े की छवि है। हजरत सुलेमान नबी के घोड़े की छवि बना ले तो कोई एतराज नहीं होता। मैं फखरे सुलेमान के घोड़े की छवि बना लूं तो एतराज हो जाया करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना, वाह। और क्या कहूं? नहीं, बिस्मिल्लाह। या रसूलल्लाह, आपका एहतराम करता हूँ, इस्लाम पर हूँ, कायम दायम हूँ, अमाल अंजाम देता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, अली की मोहब्बत दिल में बसी हुई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रसूल ने कहा जा जाकर माँ को दुआ दे।
अब जुमला कहूँ, जुमला कदमों का बोसा, या रसूलल्लाह हाथ का दिलवा देते, का नहीं जन्नत का बोसा दिलवा रहा था। माँ के कदमों तले जन्नत है, नहीं हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है। वो माँ जिसने अपने बच्चे को अली कहना सिखाया है। क्या कह रहा था मैं? मातम। माँ की कब्र को जाकर बोसा दे, जाके माँ की कब्र को जाकर बोसा दे। क्या रसूलल्लाह माँ तो बचपन में मर गई थी। कब्र का तो पता ही नहीं है, क्या करूं? का उंगली से कब्र का निशान बना, उसे तसव्वुर में ला, ये तेरी माँ की कब्र है। उंगली से कब्र का निशान बना, उसे तसव्वुर में ला, ये तेरी माँ की कब्र है, उसे बोसा दे ले। तो ये माँ की कब्र थी, तो जाकर रोके रसूल को, या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं? शबियों का, बिदअतों का इजाद कर रहे हैं। क्या कहना, वाह। अब सवाल करने वाला आया, आके कहने लगा चले सारी बातें ठीक है, गिरिया आपने कर लिया ठीक है, आहो बुका कर लिया, ये कहा लिखा, मैं इस पे भी बात करूंगा तो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन एक सादी सी बात है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा एक बच्ची के मर जाने पर आहो बुका कर रहे थे मदीने की गलियों में। दलील मेरे पास, हवाला मेरे पास मौजूद है। जनाब हमजा की शहादत पर एतराज करने वाला, जनाब हमजा की शहादत पर रसूल ने कहा था कोई मेरे चचा पर मातम करने वाला, रोने वाला, गिरिया करने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं वो सारी चीजें दे रहा हूँ जो इंशाअल्लाह किसी ज़ईफ़ुल अकीदा के सामने अली वालों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होगी। सही है ना? जाके बोलता हूँ, सारे मामला करते करते आखिर में आया, ये जो तुम मातम करते हो ना, ये वाला नहीं, ये तो तुम खून बहाते हो, इससे अच्छा तो डोनेट कर दो। क्या बात है? देखिए कभी कभार होता है, आसान बताऊं, कभी कभार शैतान भी नेकी की तरफ हिदायत देकर बहकाता है। वाह 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 वाह। खून डोनेट कर दो, इंसानों को बचा लो। अच्छा, पहली बात तो ये है फिकी मसला, इस पर इख्तिलाफ है और फिक़्ह में इख्तिलाफ है। जाइए जाकर अपने अपने मराजे से रुजू कीजिए। जो तकलीद करता है उसके लिए तो बहुत आसान है कि वो जाकर अपने अपने मर्जे के पास जाए। बिलफर्ज अगर उसका मर्जे कहता है कि जायज़ है तो उस पर जाके उसके लिए जायज़ है, ऐसी बात है। मातम कर ये हमारे यहाँ, मैं कह रहा हूँ हमारा तीसरा नाम याद नहीं है तो कुछ 10 नाम कहाँ से याद करेंगे? अब एक ने कह दिया मातम नहीं करो तो दुनिया ये कहती फिर ये चीजें नाम मातम नहीं है, मातम नहीं है, मातम नहीं है। आगाए अली सिस्तानी ने खामोशी इख्तियार की, मैं नहीं कहता कुछ इस मामले में। हमने फौरन गए ईरान में गए आगाए वहीद खुरासानी की तरफ। हमने कहा आगा मातम कैसा है? कहा हुसैन के लिए मातम कर रहे हो? कहा खून बहा रहे हो? कहने लगे मुस्तहिब है। वाह 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 माशाल्लाह। एतराज करने वाला है, ये कैसे मुमकिन है कि मुस्तहिब हो गया? खून बहा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये मुमकिन कैसे हो गया कि खून बहाना मुस्तहब कैसे हो गया? अच्छा, ये मामला क्या है क्या नहीं है, वो सारे मामला एक तरफ रखिएगा। ये याद है ना कि आपको कि एक मरतबा जब हुसैन शहीद हुए थे, मामला बात तमाम करो बस, फिर इसको खत्म करो। यहाँ याद है ना कि हुसैन जब शहीद हुए थे तो आसमान सुर्ख हो गया था, हाँ या ना? 60 दिन तक सुर्ख रहा और कोई रिवायत कहती है 40 दिन तक सुर्ख रहा। एक और रिवायत सुनाओ और रिवायत सुन लीजिएगा। रिवायत यह है कि लिखा यह जाता है कि जैसे इमाम हुसैन कत्ल हुए हैं ना, उस रात आसमान से खून की बरसात हुई है। हमारे घर के दरवाजों पर पड़े हुए गड़े खून से भर गए। अब एतराज करने वालों को जाके बोलिए भाई ये मेरी किताबें नहीं है जो मैंने बात कर रहा हूँ, मैं अपनी किताबों से।
पर्सनली उस काम की इसलिए ये देख कर आया था, ये एतराज़ात से देख कर आया। अच्छा सामान नहीं बना था, कोई जी जी हमारे नाम का नहीं बता के सीरियस छोटा दादा वो जो छोटे छोटे मसाइल थे ना जिनको लोग विड़ंदो पोइ तव्हांखे न वठी न बाबा लॻे थी ऐं तव्हां उन ॾींहुं मूं तव्हांखे ॿुधायां माण्हू ख़ुशि न आहिनि हर कारोबार में बाबा जिते आयो त शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह साईं जी न ईअं न करीस ईअं न इन जे करे पियो तव्हां नाराज़ थींदा न जरी